महाराष्ट्र में नई सरकार बनाने के बाद एकनाथ शिंदे ने पहली जीत तो अपने नाम कर ली। रविवार को महाराष्ट्र विधानसभा का 2 दिन के लिए विशेष सत्र बुलाया गया। पहले दिन विधानसभा स्पीकर का चुनाव कराया गया, जिसमें बीजेपी उम्मीदवार राहुल नार्वेकर ने जीत हासिल की। अब सोमवार को एकनाथ शिंदे को फ्लोर टेस्ट में अपनी ताकत साबित करनी है। लेकिन विधानसभा स्पीकर के चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे के लिए फ्लोर टेस्ट की राह क्या होगी आसान, देखते हैं ये रिपोर्ट। एकनाथ शिंदे ने अपना पहला इम्तिहान तो पास कर लिया है। बीजेपी नेता राहुल नार्वेकर विधानसभा स्पीकर का चुनाव जीत गए। इस दौरान सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। शिंदे ने विधानसभा में कहा कि ये सरकार शिवसेना और बीजेपी की सरकार है। ये सरकार बाला साहेब के हिंदुत्व के विचार को आगे लेकर बढ़ रही है। उद्धव कैंप के कुछ लोग दावा कर रहे थे कि मेरे साथ ही कुछ विधायक हमारे संपर्क में हैं। मैंने उन्हें कहा था कि आप नाम बताइए, मैं उन्हें विमान से भेज दूंगा। एकनाथ शिंदे के शिवसेना और बीजेपी की सरकार वाले इस बयान के कई मायने हैं, क्योंकि स्पीकर के लिए हुई वोटिंग के बाद अब विधायकों पर अयोग्यता की तलवार लटक रही है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि कौन से धड़े के विधायकों पर गाज गिरेगी। स्पीकर चुनाव में शिंदे गुट के बीजेपी उम्मीदवार राहुल नार्वेकर को 164 वोट मिले, जबकि उद्धव गुट के उम्मीदवार राजन साल्वी के समर्थन में 107 वोट पड़े। वहीं समाजवादी पार्टी के दोनों विधायकों और AIMIM के विधायक ने किसी भी पक्ष में मतदान नहीं किया। इसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा के आंकड़े काफी दिलचस्प हो गए। अगर शिंदे गुट के सभी 39 बागी विधायकों की सदस्यता समाप्त हो जाती है, तब भी विपक्ष के पास संख्या नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 288 है, जिसमें से एक विधायक का निधन हो चुका है। 39 बागी सदस्यों को निकालने के बाद कुल सदस्यों की संख्या 248 हो जाती है, जिसके बाद जादुई आंकड़ा 125 रह जाता है। स्पीकर के चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार राहुल नार्वेकर को 164 वोट मिले हैं। अगर इनमें से 39 सदस्यों के वोट घटा दिए जाएं, तो भी आंकड़ा 125 आता है। वोटिंग में हिस्सा न लेने वाली पार्टियां सपा, AIMIM और CPM के विधायक और जेल में बंद NCP विधायक अनिल देशमुख और नवाब मलिक भी उद्धव गुट के पक्ष में वोट डालते हैं, तो भी उनकी संख्या 125 तक नहीं पहुंच पाती। अब देखना होगा कि शिंदे इस बहुमत के साथ फ्लोर टेस्ट पास कर पाते हैं या नहीं।